पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर राजस्थान में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अरावली में 100 मीटर से जो हाइट कम है जिस अरावली पर्वत की उसमें खनन किया जा सकता है, जबकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अरावली खनन को लेकर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अरावली पर्वत को लेकर खनन की इजाज़त दे दी है। अरावली पर्वतमाला जो कि पूरी दुनिया में सब में विशाल मानी जाती है इंडिया की, और इंडिया में राजस्थान और राजस्थान के से सटे राज्य जैसे कि गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, और आपको बता दें कि इस पूरी पर्वतमाला की ये पूरी पर्वतमाला 692 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें से अधिकतम हिस्सा 550 किलोमीटर का राजस्थान में ही है। आपको बता दें कि ये पूरी जो पर्वतमाला है इसमें 80% से ज़्यादा 100 मीटर से कम हाइट वाली पर्वतमाला है, जिसमें खनन की इजाज़त जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी गई। इसी को लेकर एनयूएसआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस फैसले को लेकर 26 दिसंबर के दिन राजधानी जयपुर में एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। जी विनोद जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का बाद एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया है पर्वतमाला के लेकर जो फैसला आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है या अरावली को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अरावली केवल एक पहाड़ नहीं है, पर्वतमाला नहीं है। ये हज़ारों करोड़ों साल से ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का हिस्सा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरावली से आज हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसें चलेगी। अगर इस पर्वतमाला को ख़त्म कर दिया जाएगा तो आज जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम दिल्ली जैसे शहर के अंदर देखते हैं कि हम टॉप 3 के अंदर जो है टॉप 3 प्रदूषित शहरों में आ गए, तो हमारे राजस्थान को भी प्रदूषित होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके से 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को काटे जाने की बात कही है कि इस पे खनन का काम शुरू कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि 90% अरावली जो है वो खतरे में आ जाएगा। खनन माफिया इसको नौच खाएंगे, इसमें खनन कर करके पूरी अरावली पर्वतमाला को खा जाएंगे। इसी के विरोध के अंदर हमारी भविष्य को बचाने के लिए, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए, हमारी सांसों को बचाने के लिए 26 दिसंबर के दिन शहीद स्मारक प्रातः 11 बजे हमने एक विशाल मार्च का आयोजन किया है एनएसयूआई राजस्थान के बैनर तले, जो कि शहीद स्मारक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से प्रारंभ होगा और कलेक्ट्रेट तक जाएगा, जिसका एक ही उद्देश्य है, अरावली को कैसे बचाया जा सकता है। ये बहुत आवश्यक है। आज अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें हमसे सवाल करेंगी कि जिस दिन अरावली को तोड़ा जा रहा था, काटा जा रहा था, तो उस दौर के लोग कहाँ थे, हम कहाँ थे, आप चुप क्यों थे? लेकिन जिस तरीके से सरकार का कहना है या कोर्ट का कहना है कि डेवलपमेंट को देखते हुए अरावली में खनन की इजाज़त दी गई है, इसको लेकर आपका क्या देखते हैं? जब डेवलपमेंट होगा तो जगह नहीं होगी तो अरावली में खनन तो क्या जाना ही है? नहीं, मेरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम करना चाहते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं प्रकृति बचाओ, एक तरफ कहते हैं कि भाई पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरे तरफ पूरा का पूरा जंगल जो है आप अपने गुरु को सौंपना चाहते हैं, अडानी जी को सौंपना चाहते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से सेठ जी को पूरे के पूरे पहाड़ दिए जाएं और उनको कैसे खरबपति से और पूरी दुनिया के अंदर जो है कामयाबी दिलाई जाए और वो पूरे के पूरे पहाड़ों को बेच दे। अगर अरावली में खनन किया जाता है तो आपको क्या लगता है किस तरीके के नुकसान हमें देखने को मिलेंगे, किस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जो है राजस्थान को झेलनी पड़ सकती है? पहली बात तो हमारे होते हुए सरकार को हम एक पत्थर भी अरावली पर्वत से नहीं निकालने देंगे। मैं ये चुनौती देता हूँ सरकार को। हम उस माँ अमृता देवी बिश्नोई के वंशज हैं जिन्होंने एक खेजड़ी का पेड़ काटने के विरोध में अपनी गर्दन कटा ली थी। आज तो पूरे के पूरे अरावली की बात है तो हजारों बेटे अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। हम अरावली को जो है बर्बाद नहीं होने देंगे
और रही बात, अगर अरावली को नष्ट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि राजस्थान पूरा का पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। यहाँ का जल स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पशु पक्षी जो आज बाहर से यहाँ आते हैं सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ की नौजवान पीढ़ी, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ की बच्चे सांसों के लिए तरसेंगे। तो उन सांसों को हम बचाएंगे, अरावली को बचाएंगे। मैं आपके माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप 26 दिसंबर के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रातः 11 बजे आप शहीद स्मारक पे पहुँचिए और हमारे इस मार्च में शामिल होंगे। क्या आपको लगता है जिस तरीके से BIS ने राजस्थान को लेकर एक नया मैप जारी किया है, उसमें भूकंप के तेज झटकों में जयपुर को रेड जोन में रखा गया है और साथ ही अनेक कई जो शहर है उनको भी रेड जोन में रखा गया है। अगर अरावली में खनन होता है तो ये प्राकृतिक आपदा में भूकंप के भी कुछ झटकों के तेज होने की आशंका 100% है। पृथ्वी के निर्माण के बाद अरावली श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। ये अरावली की श्रृंखलाएं कोई 100, 200, 500, 1000 साल पुरानी नहीं है। ये करोड़ों अरबों साल पुरानी जो है पर्वतमालाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर इनमें खनन किया जाएगा तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो है क्लाइमेट चेंज होगा, भूकंप के झटके क्या, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ की जो है चीजें ही बर्बाद हो जाएंगी। राजस्थान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। देखिए, आपका हमारे साथ विनोद जाखड़, जिन्हों का कहना है कि अरावली में अगर खनन की इजाजत दी गई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे होते हुए जो अरावली पर्वतमाला है उसमें खनन नहीं होने देंगे। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है क्योंकि अरावली का जो 90% हिस्सा है वो 100 मीटर से कम का है। अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खनन की इजाज़त देता है तो उसमें जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे, और जबकि राजस्थान में इसको लेकर एक बड़े खतरे की जो आशंका जताई जा रही है। और भूवैज्ञानिकों का भी कहना है अगर अरावली पर्वतमाला में खनन किया जाता है तो राजस्थान पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा, वर्षा की कमी आएगी, ऑक्सीजन की कमी आएगी और धीरे धीरे पूरा राजस्थान नष्ट हो जाएगा। इसी को लेकर NUSI ने 26 दिसंबर के दिन एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है और ये प्रदर्शन शहीद स्मारक से किया जाना है। और आगे देखते हैं क्या चुनौतियां अब ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए सामने आती है या भूवैज्ञानिकों के सामने आती है, किस तरीके से इस पूरी परेशानी या पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।